युवा तरंग 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 युवा तरंग। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझको उठाकर रखूंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में तुझको उठाकर रखूंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप बड़ी चाव से इस युवा तरंग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैंने देखा कि कम से कम 5000 व्यूज होते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसके प्रसार में मदद करें। प्रभु यीशु ने एक बार कहा कि आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो। प्रभु ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं लुनते हैं, ना बखारों में जमा करते हैं। बहुत सुंदर है। आकाश के पक्षियों को आपने देखा है, कितने मस्त हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, उड़ते रहते हैं, गाना गाते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत हम अपने आप को देखें, हम मनुष्यों को देखें, हम अपने आप को इस सारी सृष्टि के मुकुट समझते हैं, अपने आप को शिक्षित समझते हैं, सभ्य समझते हैं। इसके बावजूद हम कितने चिंतित हैं, चिंता में। ऐसा क्यों है, इससे क्या नुकसान है, इसके बारे में भाई संदीप आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिए। मेरे प्यारे भाई मेरी बहन, प्रभु ईश्वर महान परमेश्वर है और वह अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए महान कार्य करता है। पूरी बाइबल में हम उठाकर पढ़ेंगे, प्रभु ने अपने भक्तों के लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए। जितने लोगों ने उस पर भरोसा रखा, उसकी भक्ति की, उसके रास्ते पर चले, उसे अपने जीवन में स्थान दिया, प्रभु ने उनके जीवन को महान बनाया और उनके जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य किए कि जिसे सुनकर और जिसे पढ़कर दांतों तले उंगलियां चबा लें। हमारा ईश्वर एक करुणामय ईश्वर है, एक दयालु ईश्वर है, सांत्वना देने वाला, एक मां के समान, एक पिता के समान है। जो मनुष्य या जो व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, उस पर भरोसा रखता है, उसे अपने जीवन में स्थान देता है, उसके साथ रिश्ता कायम करता है, प्रभु उसके जीवन में महान कार्य करते हैं, उसके जीवन को भी महान बनाते हैं। ऐसा हमारा प्रभु ईश्वर है। आपकी हर परिस्थितियों से वो अच्छी तरह से वाकिफ है। आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं उसे पता है। आपके दिल में, आपके मन में क्या बातें चल रही हैं, कौन सी चिंताएं आपको हैं, कौन सा दुख आपको है, कौन सी बीमारी आपको है,
भले ही आपने किसी को ना बताया हो, लेकिन प्रभु ईश्वर जानते हैं। आपकी गुप्त से गुप्त बात को भी प्रभु ईश्वर जानते हैं, क्योंकि उसने हमको गढ़ा है, उसने हमको रचा है, उसने हमको बनाया है। बाइबल कहती है कि वो हमारी मन की बातों को देखने वाला परमेश्वर है। तो आप जहां कहीं भी इस समय हैं, जो कुछ भी करते हैं, जिन स्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, या जैसी भी आपकी स्थिति है, प्रभु ईश्वर आपको जानते हैं, आपका नाम ले लेकर जानते हैं, आपकी इच्छाओं को जानते हैं, आपकी योजनाओं को जानते हैं, आपकी चिंताओं को जानते हैं, आपकी परेशानियों को जानते हैं, और वो हमारा सहारा है। वचन में लिखा हुआ है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 94 वाक्य 19 में, जब असंख्य चिंताएं मुझे घेरे रहती थीं, तो मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता था। जी हां, प्रभु हमारी चिंताओं में हमारा सहारा है। प्रभु हमारे दुखों में हमारा सहारा है। प्रभु हमारे कष्टों में हमारा सहारा है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है। वो हमारा पिता है, वो हमारा ईश्वर है, वो हमें जानता है। मेरे भाई मेरी बहन, इस संसार में रहते समय हमारे पिता हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हमारे सांसारिक पिता हमारा कितना ध्यान रखते हैं। कभी कभी बोलने से पहले ही वो जान लेते हैं कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को किन चीजों की जरूरत है। कभी कभी बिना मांगे ही वो चीज लाकर दे देते हैं जो हमें जरूरत है, क्योंकि उन्होंने हमें जान लिया है। हमारी देखभाल करते हैं, हमारे लिए पैसा कमाते हैं, हमें कुछ कष्ट ना हो इसके लिए वो कष्ट सहते हैं। तो सोचिए, हमारा स्वर्गीय पिता जो हमें संसार की सृष्टि से पहले जानता है, माता के गर्भ में रचने से पहले से जानता है, उसने हमारी हड्डियों को गर्भ में बढ़ते हुए देखा, एक एक पल हमारे विषय में जानता है, एक एक सांस जब हम लेते हैं जानता है, एक एक बाल जब हमारे सिर से टूट कर गिर जाता है वो जानता है। वो हमारी कितनी देखभाल करेगा, वो हमारी कितनी रक्षा करेगा, वो हमारे बारे में कितना सोचता होगा, हमारे बारे में उसके मन में कितनी योजनाएं होंगी। हमारे सांसारिक पिता के मन में हमारे लिए कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं होती है। मेरा बेटा ऑफिसर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी नर्स बनेगी, मेरी बेटी ऑफिसर बनेगी, कितनी योजनाएं रखते हैं। और उसके लिए वो मेहनत भी करते हैं ताकि आप आगे बढ़ सको। हमारे सांसारिक पिता पीछे रहकर हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए, हमारा स्वर्गीय पिता क्या से क्या नहीं कर सकता। हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा ईश्वर हमारे लिए क्या से क्या नहीं कर सकता। और उसने बाइबल में करके दिखाया है, उसने लोगों के जीवन में करके दिखाया है कि एक पिता, एक हमारा स्वर्गीय पिता अपने बच्चों के लिए हद से गुजर जाता है। यहां तक कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान होने दिया। कोई भी सांसारिक पिता अपने बच्चे को बलि होने नहीं देगा किसी के लिए भी। अपने बच्चे को कोई कष्ट ना हो इसलिए वो अपने गले से लगा के रखता है। लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित हो जाने दिया। और वही ईश्वर चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। वो ईश्वर चाहते हैं कि हम उन्नति करें, संपन्न बने। वो ईश्वर चाहते हैं कि हम इस संसार में चमकें। वो ईश्वर चाहते हैं कि उसकी संतानें इस संसार में आगे बढ़ें, चमकें। और इसीलिए वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। इसायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 60 वाक्य 1 में वचन कह रहे हैं कि उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। प्रभु हमारे जीवन में महिमा प्रकट करना चाहते हैं, हमारे जीवन को प्रकाशमान बनाना चाहते हैं। वो हमारे जीवन में आना चाहते हैं और हमारे जीवन से वो चमकना चाहते हैं। लेकिन हम इस संसार की चिंताओं से इतने घिरे हुए हैं, इतने कुंठित हो गए हैं, इतने दब गए हैं, इतने बोझ के तले हैं कि हम उस पर भरोसा नहीं रख पाते। हमें संसार की चिंताओं ने इस कदर जकड़ा हुआ है, एक एक चिंता हमारे मन में इस कदर छाई हुई है
कि हम उस प्रभु ईश्वर की ओर दृष्टि लगाने में असमर्थ हैं। हम प्रकाशमान होने में असमर्थ हैं, हम चमकने में असमर्थ हो गए हैं। मेरे भाई मेरी बहन, हमारे अंदर बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारा डर है, शंकाएं हैं, बहुत सारी निराशा है, दुख है, बहुत सारी चोटें हैं, बहुत सारे अपमान हैं। लेकिन प्रभु कहता है, उठ, प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है। हमारी चिंताओं को, हमारी परेशानियों को हमें प्रभु के हाथों में देने की आवश्यकता है। और इसीलिए आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 25 में, आपने बार बार सुना है, बार बार पढ़ा है। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? प्रभु यीशु हमारे सामने सवाल रखते हैं कि चिड़ियों को देखो, वो ना तो कमाती हैं, ना बखारों में जमा करती हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो क्या तुम उन चिड़ियों से बढ़कर नहीं हो? क्या तुम आकाश में उड़ने वाले पक्षियों से बढ़कर नहीं हो? उसके लिए जिसने आपके लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया, अपने पुत्र यीशु को क्रूस पर बलिदान हो जाने दिया, क्या आप उसकी दृष्टि में उन चिड़ियों से बढ़कर नहीं हो? अगर वो चिड़ियों को खिला सकता है, चिड़ियों को पहना सकता है, बिना जमा किए, बिना लुने अगर उनका भरण पोषण कर सकता है, तो क्या प्रभु ईश्वर आपका भरण पोषण नहीं कर सकता? क्या वो इतना कमजोर है? क्या वो इतना दरिद्र है कि आपको उठा नहीं सकता, आपको चला नहीं सकता, आपको खिला नहीं सकता, आपको पिला नहीं सकता, आपको पहना नहीं सकता? प्रभु ईश्वर हमसे सवाल करते हैं और वो कहते हैं कि चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। अक्सर हम यही चिंता करते हैं, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या होगा, भविष्य कैसा होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, पैसा कहां से आएगा, नौकरी कैसे मिलेगी, शादी कैसे होगी, मेरा यह काम कैसे होगा, इस परिस्थिति से मैं कैसे निकलूंगा, इंटरव्यू कैसे दूंगा। ये सारी चिंताएं हमारे मन में हैं। विशेष रूप से भविष्य की चिंता, विशेष रूप से खाने पीने की चिंता, विशेष रूप से परिवार चलाने की चिंता, विशेष रूप से कर्ज की चिंता। प्रभु कहते हैं आकाश के पक्षियों को देखो, और वो आगे कहते हैं वाक्य 27 में, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? आगे वचन कहते हैं, और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते हैं और ना कातते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता है। आपने खेत में फूलों को देखा होगा, बगान में फूलों को देखा होगा, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, और उन फूलों को देखकर मन मोहित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। प्रभु कहते हैं कि खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना श्रम करते हैं और ना काटते हैं, फिर भी सुलेमान राजा, जो महान राजा था, जिसके पास अपार धन संपत्ति थी, अपने पूरे ठाट बाट में उन फूलों की बराबरी नहीं कर सकता है। प्रभु यहां क्या बताना चाहते हैं कि अगर फूलों को प्रभु इस प्रकार सजा सकता है, फूलों को इस प्रकार से रंग दे सकता है, इस प्रकार से वो बढ़ा सकता है, इस प्रकार से सुंदर बना सकता है कि दूसरे लोगों को वो खुशबू दे, महक दे, मनमोहित कर ले, तो क्या आपका स्वर्गीय पिता आपको अच्छे कपड़े नहीं पहनाएगा? क्या आपका पिता आपके शरीर में पहनने वाले कपड़ों की चिंता नहीं करेगा? जरूर करेगा।
लेकिन हमें उस पर भरोसा होना चाहिए। प्रभु कह रहे हैं इन सब बातों की चिंता मैं करूंगा, तुम क्यों करते हो? क्यों करेगा वो हमारी चिंता? क्योंकि वो हमारा पिता है, क्योंकि वो हमारा ईश्वर है, हमसे हद से बढ़कर प्यार करने वाला परमेश्वर है। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए कुर्बान किया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं क्योंकि हमारे मन में यह बात आनी चाहिए कि जिस ईश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो हमसे कितना प्यार करता होगा। जिस ईश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, वो हमसे कितनी मोहब्बत रखता होगा, हमारे लिए क्या नहीं कर सकता। आपको सच बताऊं, प्रभु ईश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। प्रभु ईश्वर अपने बच्चों के लिए हद से गुजर जाता है, अपने बच्चों के प्यार में पागल है। एक ऐसा पागल, एक ऐसा दीवाना प्रभु ईश्वर है कि अपने बच्चों को कभी छोड़ता नहीं है। आप सोचते होंगे प्रभु ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे त्याग दिया है। यह सत्य नहीं है। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। उन्होंने स्वयं अपने वचन में कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। आप जानते हैं जब आप चिंता करते हैं तो क्या होता है? आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 30 में, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 30 में लिखा हुआ, बताया हुआ है कि जब आप चिंता करते हो तो उस दौरान क्या होता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 22, वहां लिखा है, उदासी के शिकार मत बनो और चिंता से अपने को तंग मत करो। क्या लिखा हुआ है? उदासी के शिकार मत बनो और चिंता से अपने को तंग मत करो। हृदय की प्रसन्नता मनुष्य में जीवन का संचार करती और उससे लंबी आयु प्रदान करती है। अपना मन बहलाओ और अपने हृदय को सांत्वना दो और उदासी को अपने से दूर करो। आगे आप ध्यान से सुनिएगा, लिखा है, उदासी ने बहुतों का विनाश किया है और उससे कोई लाभ नहीं। ईर्ष्या और क्रोध जीवन के दिन घटाते हैं और चिंता समय से पहले किसी को बूढ़ा बना देती है। आनंदमय हृदय खाने की रुचि बढ़ाता है, ऐसा व्यक्ति अपने भोजन का बहुत ध्यान रखता है। तो यहां पर वचन हमें चिंता का दुष्परिणाम बता रहा है कि यदि हम चिंता करते रहते हैं तो क्या क्या होता है। चिंता करने से क्या होगा? हमारी आयु कम हो जाएगी। दूसरी बात, उदासी ने बहुतों का विनाश किया, यानी हमारा विनाश होगा। हम समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। आप जानते हैं, कहते हैं कि चिंता चिता की आग है। जो व्यक्ति बहुत अधिक चिंता करता है वो जल्दी मर जाता है, उसकी आयु कम हो जाती है, बाइबल में लिखा हुआ है। और इसीलिए कहते हैं चिंता चिता की आग है। इसलिए प्रभु हमें पूरी बाइबल में आप पढ़ेंगे बार बार ये कहते हुए मिलेंगे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, नहीं डरो। बार बार आपको ये कहते हुए मिलेंगे। ठीक इसी तरह फिलिपियों के अध्याय 4 पद संख्या 6 में लिखा हुआ है, फिलिपी अध्याय 4 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। संत पौलुस यहां पर हमें बता रहे हैं कि किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन ईश्वर के सामने प्रस्तुत करें। क्यों? क्योंकि हमारी चिंता करने वाला हमारा पिता है ना, हमारी देखभाल करने वाला हमारा पिता है ना। किसी बात की चिंता ना करें। पौलुस कहते हैं किसी भी बात की, A to Z, चाहे कैसी भी बात हो, चाहे आपके परिवार में परिस्थितियां उल्टी हो, चाहे आपके जीवन में परिस्थितियां कितनी ही बिगड़ी हो, चाहे आपके कुछ भी होता रहे, पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता ना करो, हर जरूरत में प्रार्थना करो। लेकिन कई बार क्या होता है मालूम, हम ज्यादा चिंता करते हैं, कम प्रार्थना करते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी दिक्कत है। हम चिंता तो इतनी सारी करते हैं लेकिन प्रार्थना कितनी करते हैं? इतनी ही। और इसीलिए वो चिंताएं हमें घेरे रहती हैं। जब आप प्रार्थना इतनी सारी करोगे और चिंता इतनी सी भी नहीं करोगे तो क्या होगा? वो चिंताएं भाग जाएंगी। प्रभु ईश्वर अपने कंधे पर वो उठा लेगा। इसलिए प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28 में कहते हैं, ऐ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। चिंताएं अपने ऊपर मत लो, लेकिन क्या लो? प्रभु का जुआ अपने ऊपर ले लो।
प्रभु का आशीर्वाद अपने ऊपर ले लो, प्रभु का प्रोटेक्शन अपने ऊपर ले लो, यीशु का लहू अपने ऊपर ले लो और अपने आप को उस पर छोड़ दो, क्योंकि वो हमारी सुधि लेता है। तो वचन कह रहा है कि किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। देखो, हर दुख में, हर चिंता में, हर परेशानी में प्रार्थना करना सीखिए। हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, ये सीखते हैं, वो सीखते हैं, सीखने में लगे पड़े, लेकिन हम में से बहुत कम लोग प्रार्थना करना सीखते हैं। आप जानते हैं, प्रार्थना करना भी सीखना होगा, घुटने टेकना सीखना होगा, हाथ उठाना सीखना होगा। कई लोग तो हालेलुया बोलने में, ईश्वर की स्तुति बोलने में भी शर्माते। विशेष रूप से हम युवा भाई बहन बोलेंगे हाथ उठाओ प्रार्थना में, इतना ही हाथ उठता है। आंखें बंद करो, आंखें बंद करेंगे लेकिन इतनी सी बंद होती हैं। हम शर्माते हैं, हमारे हाथ क्यों नहीं उठते हैं, प्रार्थना हमसे क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया था। जब आप बार बार प्रार्थना करोगे तब तो आप सीखोगे। तो आप प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन प्रस्तुत प्रभु के सामने करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारी देखभाल करते हैं। इसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 3 में लिखा हुआ है, 3 और 4 हम पढ़ेंगे। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 3 और 4, वहां पर वचन कह रहा है, प्रभु कह रहे हैं, याकूब के वंशजों, इस्राएल के बचे हुए लोगों, मेरी बात सुनो। मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की, माता की गोद से ही तुमको संभाला है। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूंगा, मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करता रहूंगा। मैं वही करूंगा, मैं तुम्हारी देखरेख करूंगा, मैं तुमको संभालूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। देखिए, प्रभु यहां हमसे वादा कर रहे हैं। क्या वादा कर रहे हैं? कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूंगा, मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, मैं वही करता रहूंगा, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें माता के गर्भ से ही जाना है, माता के गर्भ से तुम्हारी रक्षा की है और तुम्हें माता की गोद से ही तुमको संभाला है। जब हम मां की गर्भ में थे तब से प्रभु ईश्वर ने हमारी रक्षा की है, हमें जीवित रखा है, हमें खिलाया है, पिलाया है। जब हम मां की गोद में थे तब प्रभु ईश्वर ने हमें संभाला हुआ है। आपको चलने के लिए पांव दिए हैं, आपको देखने के लिए आंखें दी हैं, आपका शरीर स्वस्थ दिया है, आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। मां के द्वारा आपको दूध पिलाया, सब कुछ किया। क्या ये किसने किया है? ये प्रभु ईश्वर ने किया है। प्रभु ईश्वर ने हमारी देखभाल की है। आप क्या सोचते हैं? हमारा प्रभु ईश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है, हमारा प्रभु ईश्वर हमारे लिए चिंता करता है, हमारा प्रभु ईश्वर हमारी देखभाल करता है। तो क्या हमें चिंतित होने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है? आप पढ़ेंगे पेतरुस के पत्र में अध्याय 5, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 7 में वचन इस प्रकार से कहता है कि आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। और दूसरे एक अनुवाद में लिखा हुआ है, आप अपना सारा बोझ उस पर डाल दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हमें चिंताओं को उठाकर चलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें चिंताओं को प्रभु पर डाल देना है। क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हमें चिंताओं को लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपनी चिंताओं को प्रभु पर डाल देना है। किसी बात की अगर आपको चिंता होती है, उसको ढोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ प्रभु यीशु कर चुके हैं। आप जिस परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु उन परिस्थितियों से होकर गुजर चुके हैं। आप जिस दुख से होकर गुजर रहे हैं, उस दुख से होकर प्रभु यीशु पहले से गुजर चुके हैं। बीमारियों को अपने ऊपर ले चुके हैं, पाप को अपने ऊपर ले चुके हैं। बाइबल कहती वो हमारे लिए निर्धन बन गए, जिससे हम उनकी निर्धनता के द्वारा धनी बन जाएं। वह हमारे लिए आसमान छोड़कर इस धरती पर आया। उसने हमारे लिए एक चरनी में, एक गौशाला में जन्म लिया। उसने कष्ट भोगे, 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहा। 3 साल तक उन्होंने सेवा की, घूम घूम कर लोगों को बचाया, चंगा किया, वचन सुनाया, और अंत में उस प्रभु यीशु के ऊपर
आरोप लगाए गए, उन्हीं के एक शिष्य ने उन्हें पकड़वा दिया गया, उन्हें घूंसे मारे गए, उन्हें सर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, उन्हें बैंगनी वस्त्र पहनाए गए, उनके मुंह पर थूका गया, उनकी दाढ़ी नोची गई, उन पर झूठे दोष लगाकर उन्हें क्रूस ले चलने के लिए बाध्य किया। ये सब कुछ प्रभु ईश्वर हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए कर रहे थे। और वचन में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे इसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 53, नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 53, वहां पर बहुत अच्छे से वचन में समझाया हुआ है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया है। वहां पर लिखा हुआ है अध्याय 53 वाक्य 3, वहां लिखा है, वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वो भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। मेरे भाई मेरी बहन, जिन परिस्थितियों से होकर हम गुजर रहे हैं ना, जिन बीमारियों से होकर हम गुजर रहे हैं, जिन बातों से हम होकर गुजर रहे हैं, प्रभु यीशु ने इस संसार में आकर उन सारी बातों को अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए हमें चिंताओं को लेकर चलने की जरूरत नहीं है, दुखों को लेकर चलने की जरूरत नहीं है, पापों को लेकर चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए वो सब कर दिया है। हमें अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को प्रभु यीशु पर डालने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु अपने वचन में कहते हैं, चिंता मत करो। क्या आप चिंता में हैं? क्या आपको किसी प्रकार का दुख है? आज प्रभु के हाथों में समर्पित करें, भरोसा रखिए। प्रभु यीशु पर भरोसा रखना सीखिए मेरे भाई मेरी बहन। जब आप भरोसा करेंगे, प्रभु आपके लिए प्रबंध करेंगे। अपना पूरा भरोसा प्रभु पर रखिए। यह भरोसा रखिए, ईश्वर मेरा पिता है। यह भरोसा रखिए कि वो मेरी देखभाल करता है। यह भरोसा रखिए कि वो मेरे साथ है। यह भरोसा रखिए कि वो मेरे लिए प्रबंध करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा पिता है। उसने अपने पुत्र को मेरे लिए दिया है, तो मेरे लिए क्या नहीं कर सकता है। अपनी सारी चिंताओं को इस समय प्रभु के हाथों में दे दीजिए और कहिए, प्रभु मेरी चिंताएं, मेरा दुख मैं तुझे अर्पित करता हूं। मैं इन्हें ढो नहीं सकता क्योंकि तूने मेरे लिए ढो लिया है। मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा क्योंकि तू मेरे लिए इन्हें ले गया है। तूने अपने ऊपर लिया है, इसलिए मेरी चिंताएं तुझे अर्पित है, और उस पर पूरा भरोसा रखिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय यीशु। धन्यवाद संदीप, गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए, इन बेटे बेटियों के लिए जो बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। प्रभु तेरे वचन में तूने कहा है, चिंता मत करो। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है? तो क्यों चिंता करते हो? लेकिन प्रभु अनायास से हम लोग चिंता करते हैं। विशेष करके युवावस्था में अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर लोग परेशान हैं, दुखी हैं, बेचैन हैं। प्रभु यीशु, एक एक बेटे बेटी को इस समय तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। तेरे साथ जुड़कर जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। तेरे साथ जुड़कर जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए, ताकि वे आनंदित रहें, आकाश के पक्षियों की तरह। जीवन की हर परिस्थिति को हर पग में स्वीकार करने के लिए तैयार रहें, हर बात के लिए तुझे धन्यवाद देने के लिए तैयार रहें। अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। इब्राहिम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। इब्राहिम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं देने के योग्य हूँ।
करता